वेलकम टू इंडियन मॉम्स डायरी। इंडियन मॉम्स डायरी में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों की बॉटल्स, उनके टॉयज, उनके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हम कैसे साफ करें, कैसे क्लीन करें और एक्चुअली ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है। बहुत छोटा सा रीज़न है, आपने अक्सर देखा होगा टीथिंग, जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो वो बहुत हर चीज़ चबाते हैं, जितनी चीज़ें उनके टॉयज हों, घर में पड़ा कोई सामान हो, वो बहुत बार उसे चबाते हैं। अब अक्सर आपने सुना होगा, अच्छा बच्चों के दांत निकल रहे हैं इसलिए पेट खराब हो गया, इसलिए फीवर हो गया। एक्चुअली पेट इसलिए नहीं खराब होता, फीवर इसलिए नहीं खराब आता है कि बच्चों के दांत निकल रहे हैं। बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही होती हैं क्योंकि उनके पेट में इन्फेक्शन जा रहा है, उनके मुंह के थ्रू, क्योंकि वो कोई भी गंदी चीज़ ले रहे हैं। अक्सर आपने सुना होगा, डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, अब आप इसकी बॉटल की आदत छुड़वा दीजिए। तो आपका बच्चा जो इतने टाइम से बॉटल पी रहा था, अचानक उसको वो बॉटल क्यों इतना हार्म करने लगी? सिंपल सा रीज़न है कि हम उसे क्या इतने क्लीन तरीके से रख रहे हैं, क्या हम ये क्लीनिनेस मेंटेन कर पा रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं एक्चुअली आज बात करूंगी और मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, शुरू के 1-2 महीने तो उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और मैंने इसे इस्तेमाल भी नहीं किया, डर के मारे कि यार छोटा सा बच्चा होता है, केमिकल चीज़ कैसे उस पर ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बोतलों को धोने का एक टिपिकल ऑथेंटिक मेथड है आज भी, कि बोतल को उबालना है और उसे धोना है और साफ़ करना है। मैं आज भी वही मेथड यूज़ करती हूँ अब्राम के टॉयज़, उसके सिपर और इन सारी चीज़ों के साथ। तो मैं आज के वीडियो में जो बात करने जा रही हूँ, ये है एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट और इसे इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है, आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए। हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट या हमारा वीडियो या हमारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो शायद किसी और के लिए छोटी सी मदद हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो है ये मेमे का क्लिंजर, जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक्चुअली इस तरह की बॉटल्स में भी आता है और आई शुड से ये रीफिल पैक में भी आता है। तो ये मी एंड मॉम्स का प्रोडक्ट है और मैं कहूँगी कि शायद बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब्राम अभी 2.5 साल का हो गया है, 3 जून को उसका बर्थडे था, 2.6 ईयर उसने कंप्लीट कर लिए हैं और मैं ये प्रोडक्ट मैं कहूँगी 2 साल से तो बहुत रेगुलर ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसके साथ बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है, ये आप देखो, इट्स ए लिक्विड, ठीक है। पहली बार जब आप इसे ऑर्डर करें तो आप हमेशा ये बॉटल ऑर्डर करें क्योंकि आप इसे रिफिल कर सकते हो और आपके पास एक स्टोरेज चीज़ होनी चाहिए। नॉर्मली इसमें जो लिखा हुआ है मेथड, वो क्या होता है कि आप अगर मैं बॉटल के केस में बात करूँ तो लगभग आधा चम्मच क्लिंजर आप इसे 1 लीटर पानी में घोलिए, उसमें सारी बॉटल्स डालिए, उन्हें साफ़ कीजिए, उसके बाद पानी से उन्हें रिंस करिए और इस्तेमाल करिए। मैंने यहाँ पर ना अपना छोटा सा नुस्खा मैं आपको बताती हूँ जो कि बहुत असरदार है और मुझे एज अ मम वो ये सेटिस्फैक्शन भी देता है कि इस प्रोडक्ट की कोई भी बूंद जो है वो मेरे बच्चे के प्रोडक्ट में नहीं गई है या वो बॉटल एक्चुअली साफ़ हुई है। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा प्राइस ब्रीफ कर देती हूँ। तो ये जो बॉटल का लिक्विड क्लिंजर है रीफिल पैक, ये लगभग 500 ml का है, जो मेरे हाथ में भी आप देख रहे हैं, और इसकी वैल्यू है 350 रुपये, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैंने 1 लीटर का भी रिफिल मंगाया था। ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं आता और बहुत चलता है। मैं अगर अपने 2.5 साल के आपको कंजम्पशन बताऊं तो एक बॉटल मैंने इससे पहले ली थी, ये मेरी दूसरी बॉटल है जो अभी ख़त्म हो गई है और ये मेरा तीसरा रिफिल है। तो 2.5 साल में हमें हार्डली 600 ml, या मैं कहूँगी कि अगर ये 500 ml के भी हैं तो मुझे तकरीबन 1.5 लीटर से ज़्यादा इसका कंजम्पशन नहीं हुआ 2 साल में। तो ये बहुत कम लगता है, बहुत किफ़ायती है। आप इससे क्या क्या साफ़ कर सकते हैं अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो आप इससे बॉटल साफ़ कर सकते हैं, बच्चों के टॉयज साफ़ कर सकते हैं। अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है तो एक डर है, नॉर्मली हम घर में भी सारी सब्जियां और फ्रूट्स होते हैं, तो आप बच्चों के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी इनमें धो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको रिंस करना है, बहुत अच्छे से साफ़ करना है। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। अब मैं आपको बताऊं कि मैं क्या करती हूँ।
तो ये है फिलिप्स इवेंट का ब्रश, जो कि मैंने खरीदा था जब अब्राहम बॉर्न ही हुआ था। क्योंकि जब हम बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ बच्चे को फॉर्मूला मिल्क नहीं देते हैं, हम और भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जूस भी हम 6 महीने के बाद से देना शुरू कर देते हैं। फिर हम उसे दाल का पानी देते हैं। देन बच्चा बड़ा हो जाता है और अगर रात में वो बॉटल ले रहा है तो हम गाय का दूध उसको देते हैं, जिसमें काफ़ी चिकनाहट भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, या सिपर में भी अगर आप उसे कुछ दे रहे हैं उसे भी साफ करना है। या बच्चे के टॉयज हैं, क्योंकि बच्चे टॉयज इधर उधर कहीं भी फेंकते हैं, बेड के नीचे गिरा दिया, वहाँ इतनी गंदगी होती है, कभी बालकनी से बाहर फेंक दिया, तो आप उन टॉयज को डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि नहीं अभी नहीं तुमको इस्तेमाल करना है, नाउ बी डन विद इट। तो हमें एक्चुअली कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा, कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जो टॉयज को अच्छे से साफ करे, उसका केमिकल बच्चे के पेट में भी ना जाए और वो बच्चे के लिए एक हेल्दी चीज रहे, कि उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। एज अ पेरेंट्स हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा डर यही रहता है कोई भी बाहर की चीज इस्तेमाल करने से पहले कि क्या ये मेरे बच्चे को नुकसान तो नहीं कर रही है। तो इन सब को देखते हुए मैंने एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका निकाला है। मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे अब्राहम की बॉटल साफ करनी है तो मैं उसकी 3-4 बॉटल्स में पानी भर के मैं रखती जाती हूँ, और फाइनली जब 4-5 बॉटल्स हो जाती हैं तो मैं इसका एक ड्रॉप इसके ऊपर गिराती हूँ। ठीक है, बहुत थिक ड्रॉप होता है, बहुत ही थिक ड्रॉप होता है। मैंने एक्चुअली ड्रॉप नहीं गिराया क्योंकि भी मैं वीडियो बना रही हूँ तो वेस्ट होगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, और जब मैं इसके ऊपर एक ड्रॉप गिराती हूँ, ड्रॉप गिराने के बाद ये ऑलरेडी गीला होता है, उसके ऊपर हमने एक ड्रॉप गिराया। हमने बॉटल ली और बॉटल को अच्छे से क्लीन किया, बाहर अंदर। देन इसके बैक में आप ये देखो इस तरीके से राउंड राउंड से ट्विल दिख रहे हैं आपको, गोल 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 गोल। तो जो निप्पल्स होते हैं उसके अंदर भी आप इसे डाल के साफ कर सकते हो। तो आप पूरी बॉटल आपने अच्छे से क्लीन की। उसी टाइम पे मैं उस बॉटल को रनिंग चलते हुए पानी में बहुत अच्छे से धोती हूँ, कई बार एक ही बॉटल को। उसको फिर तब मुझे एकदम यकीन हो जाता है कि बिल्कुल सोप इसमें नहीं बचा। मैं एटलीस्ट 3 से 4 बार एक बॉटल धोती हूँ। निप्पल भी मैं काफ़ी देर तक 10 सेकेंड से ज़्यादा वक्त में मैं उसे अंदर रख देती हूँ। और उसके बाद अगेन मैं उसे वॉश करती हूँ। देन मैं सारी बॉटल्स को एक बड़े पतीले में रख के बॉयल होने के लिए पानी भर के बॉयल होने के लिए गैस पे रख देती हूँ। अब वो बॉटल्स बिल्कुल क्लीन है, बॉयल हो चुकी हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, और बिल्कुल साफ हो गई हैं। बहुत ही फ्रूटी और अच्छी सी स्मेल होती है इसकी जब इसे साफ करिए। और आप उसे रनिंग वाटर में धो रही हैं तो इसका कोई भी पार्ट उसके अंदर रह नहीं गया है, इसका भी डाउट आपको नहीं है। प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, ज़्यादा लगता नहीं है। बार बार बॉटल मत मंगाइए, रिफिल पैक मंगा लीजिए, बहुत चलता है। मैं कहूँगी 6 महीने तो आराम से चलेगा। टॉय साफ कर सकती हैं, बॉटल साफ कर सकते हैं, सिपर साफ कर सकते हैं। अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 में आप बच्चों के या घर के सभी वेजिटेबल और फ्रूट्स भी इसके अंदर साफ कर सकते हैं। एक ड्रॉप कम से कम 3 बॉटल्स को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। और आपको ब्रश को थोड़ा सा गीला करना है, फिर ड्रॉप डालना, और उसके बाद जो गीली बॉटल्स हैं, जब आप बॉटल साफ करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बचा हुआ मिल्क है या जूस है या दाल है, पहले उसे पानी से खंगाल लीजिए, पानी से रिंस कर लीजिए, पानी से साफ कर दीजिए, उसके बाद इस सोप से क्लीन कीजिए। ठीक है, बार बार आपको नहीं करना है। दिन में एक बार भी आपने अगर ये पूरा प्रोसीजर किया, बॉटल्स बॉईल की, उन्हें सूखने के लिए रख दीजिए। अब आपके नेक्स्ट डे के लिए आपकी बॉटल, सिपर, टॉयज, हर चीज रेडी है। तो इसमें तो जो प्रोसीजर दिया है वो ये है कि एक पानी में मिक्सचर रेडी करिए, उसमें सब कुछ डालिए, फिर रिंस वाटर से धोइए। मैं क्या करती हूँ, सिंपल ब्रश में लगाती हूँ। जो चीजें मुझे इसकी साफ करनी, वेजिटेबल्स और फ्रूट तो मैं अभी भी गर्म पानी में ही धोती हूँ, तो आई एम नॉट टेकिंग इट, तो मैं नहीं आपको एडवाइस करूंगी। लेकिन अगर मैं बॉटल्स, टॉयज, सिपर की बात कर रही हूँ तो मैं इसे बहुत अच्छे से यूज करती हूँ। ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होता। मैं हमेशा अमेजोन से इसे मंगाती हूँ। मी एंड मॉम्स एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, मैं कहूँगी। बहुत सारी चीज़ें हम कपड़े भी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम मी एंड मॉम से लाते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड ब्रांड, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, इट्स नॉट एक्सपेंसिव। वो बहुत फ्रूटी सी फ्रेग्रेंस आती है, ट्रांसपेरेंट होती है, इसकी जो ड्रॉप होती है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। और मैं कहूँगी एक अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि बच्चों की बॉटल्स क्लीन करना बहुत ज़रूरी है और सही तरीके से। इससे हम उन्हें बीमारी से बचा सकते हैं, इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। और जैसा हम सब जानते हैं कि बच्चा जितना कम बीमार होता है वो उतना ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इस बार हम ध्यान रखते हैं, ये प्रोडक्ट आप ट्राई कीजिए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप जाके तुरंत खरीद लीजिए। आप अपने जो वेल विशर्स हैं, जिन्हें आप जानते हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, उनसे सजेशन लीजिए कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे बॉटल क्लीनर के नाम से जानते हैं, क्या हम इसे ले सकते हैं।
मैंने आपको मेमे का ही प्रोडक्ट बताया है, इसके अलावा शायद पिजन और भी बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो आप अपना ट्रस्टवर्दी ब्रांड भी ट्राई कर सकते हो, अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो, जिनसे आप गाइडेंस लेते हैं उनसे पूछ सकते हैं। एंड आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन और ये प्रोडक्ट रिव्यू तो मैं नहीं कहूँगी एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने कोई अनबॉक्स करके आपको नहीं दिखाया है। मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा रहा है, सेफ है, हाइजीनिक है, बच्चों को इससे कोई तकलीफ नहीं होती और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है और फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी फ्रूटी सी आती है। तो आई एम श्योर ये वीडियो शायद आपकी बॉटल क्लीनिंग में एक अच्छी मदद करेगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इंडियन मॉम्स डायरी देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी रिलेटेड, किड्स केयर रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।